नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। विधायक संजय गायकवाड़ पर मारपीट का केस, सीएम फडणवीस ने दी प्रतिक्रिया। मुंबई में एक कैंटीन में भोजन को लेकर विवाद के बाद शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां काम कर रहे कर्मचारी के साथ हाथापाई की थी। विधायक ने खराब खाने की गुणवत्ता को लेकर विरोध जताया था। मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के दावों पर एनएसए डोभाल का पलटवार, सबूत हो तो सामने लाओ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान और विदेशी मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि भारत पर कोई हमला या क्षति हुई है तो उसके प्रमाण दिखाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक कोई ऐसा फोटो, वीडियो या उपग्रह चित्र सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि भारत की किसी इमारत को नुकसान पहुंचा हो। डोभाल ने कहा कि भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। राउत का बड़ा बयान, मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने को बेताब हैं शिंदे, भाजपा में विलय तक को तैयार। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री बनने की होड़ में इतने आगे बढ़ गए हैं कि शिवसेना को भाजपा में मिलाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि शिंदे ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ शिकायत की है। हालांकि शिवसेना की प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। ईरान के मिसाइल हमले में कतर स्थित अमेरिकी सैन्य संचार केंद्र ध्वस्त, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। एक नई सैटेलाइट रिपोर्ट में सामने आया है कि ईरान के हमले में कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस का महत्वपूर्ण संचार केंद्र क्षतिग्रस्त हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस संचार केंद्र को एक जियोडेसिक डोम द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसे नुकसान पहुंचा। इस डोम का उपयोग अमेरिकी वायुसेना गोपनीय संचार के लिए करती थी। हालांकि अमेरिका और कतर की सरकारों ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। यह हमला अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बमों के प्रयोग के जवाब में हुआ था। राहुल गांधी का हमला, उड़ीसा में चंद अमीरों के फायदे के लिए लूट रही है सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उड़ीसा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और बीजू जनता दल सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कुछ उद्योगपतियों की मिलीभगत से गरीब जनता का हक छीना जा रहा है। राहुल ने कहा, ये लड़ाई देश के संविधान और चंद अरबपतियों के बीच है। उन्होंने महाराष्ट्र और बिहार में लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयासों की भी आलोचना की। शशि थरूर को लेकर कांग्रेस में मतभेद, मुरलीधरन ने उठाए सवाल। केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर एक ऑनलाइन सर्वे में शशि थरूर को सबसे पसंदीदा नेता बताए जाने पर कांग्रेस के भीतर ही मतभेद उभर आए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने तंज कसते हुए कहा कि थरूर को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि वे किस पार्टी में हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि 2026 में अगर यूडीएफ सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री उन्हीं में से कोई होगा। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर गरमा रही राजनीति, आप नेता बोले हम अकेले लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की समीक्षा पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव के अनुभव से उन्हें इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। एससी का फैसला मतदाताओं के हक में, सपा नेता फखरुल हसन। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्वागत किया जिसमें आधार कार्ड न होने पर मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये फैसला लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत है और उन गरीब मतदाताओं की आवाज को सुरक्षित करता है जिनके पास आधार नहीं है। ममता बनर्जी से मिले उमर अब्दुल्ला, पर्यटन और उद्योग पर हुई बात। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कोलकाता में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच व्यापार और पर्यटन को लेकर संभावनाओं पर चर्चा हुई। उमर ने ममता को जम्मू कश्मीर आने का न्योता देते हुए कहा कि दीदी ने हमेशा कश्मीरी जनता के प्रति संवेदना दिखाई है। हमास को गांधी का रास्ता अपनाना चाहिए, मणिशंकर अय्यर।
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि यदि फिलिस्तीनियों ने महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन के रास्ते को अपनाया होता तो शायद अब तक वे स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके होते। उन्होंने कहा कि गांधी जी का रास्ता ही एकमात्र टिकाऊ हल है जिससे लंबे संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।